झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी जोर से झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि वो सच है। भैया ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन शायद पीएम मोदी को ऐसा ही लगता है कि कोई बात बार बार बोले तो लोग उसे सही समझ लेंगे। लेकिन पीएम मोदी के इन दावों की कुछ ही देर बाद पोल ही खुल जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो वीडियो में पीएम मोदी कह रहे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई जगह एम्स खुलवाया गया है और इसमें उन्होंने दरभंगा का भी नाम लिया। लेकिन पीएम मोदी का ये दावा झूठ निकला जब पता चला कि भाई दरभंगा में तो एम्स है ही नहीं। दरअसल जब पीएम मोदी का ये बयान सामने आया कल, तो खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दावे को झूठा बता दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तु स्थिति ये है कि बिहार सरकार ने निशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला। इसके बाद उन्होंने इसके अलावा इस मामले पर बोलते हुए क्या कहा है, सुनिए। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की और मंडविया जी ने कहा, हमने बात की भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है, वहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, जाने आने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निःशुल्क। फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है, हम इस बात को देखेंगे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं, वहाँ तो ये लोग रद्द कर रहे हैं एम्स को। और ये चिट्ठी जो है साफ तौर पे हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखा था, जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है। इस चीज़ को हम अभी अपने
सार्वजनिक भी करेंगे, जो चिट्ठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी, आप सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बुलाकर के पूछे स्वास्थ्य मंत्री जी मंडविया जी से, भारत सरकार के, उनसे ये भी पूछे कि हम फोन किए थे कि नहीं किए थे, कि भाई जल्द से जल्द आपको हमने प्रस्ताव दे दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे बिहार राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट से सब कुछ पास कर दिया, जमीन दे दिया, उसकी मिट्टी भराई का काम भी शुरू करवा दिया, फिर भी आप नकार दी। वहीं तेजस्वी यादव की बात पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। लेकिन मंत्री जी, यहाँ तो पीएम मोदी के उस भाषण की बात हो रही है जहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के दरभंगा को एम्स मिल चुका, अनुमति की बात नहीं हुई है। यानी कि तेजस्वी यादव साफ आरोप लगा रहे हैं कि मंजूरी के बाद भी एम्स का निर्माण केवल राजनीति के तहत रोक दिया गया और दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। और पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने दरभंगा में भी एम्स खोल दिया। फिलहाल जब पीएम मोदी का ये झूठ पकड़ा गया तो कई लोगों ने इस पर ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा। पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हो गया, लेकिन भाषण की फैक्ट चेकिंग जारी है। मिजोरम में वायुसेना की भूमिका को लेकर गलत बोला गया, अब उसके बाद दरभंगा एम्स के तथ्य सामने आ गए हैं। लगता है आखिर में एक ही तथ्य बचा रह जाएगा, यही कि भाषण में भले 100 तथ्य गलत है, लेकिन ये तथ्य सही है कि भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है। कुछ पत्रकार भाषण लिखने वाले को दोष दे रहे हैं, भाषण देने वाले को नहीं, जैसे वे लिखने वालों को स्कूल के दिनों से जानते हैं। नाम ही बता दीजिए उनका, इसलिए कॉलम लिखना हो तो इसी पर पन्ना भर दीजिए कि विपक्ष चूक गया। जवाब देने वाले गलत बोलकर निकल गए और हंगामा सवाल पूछने वालों को लेकर हो रहा है। मणिपुर के सांसद ने बोल दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। कोई तो अखबार होगा जो मणिपुर के दोनों सांसदों से कहे कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, हम अपने अखबार का एक पूरा पन्ना देते हैं, आप लिखिए जो बोलना चाहते थे, हम पूरा का पूरा छाप देंगे। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने इस वीडियो पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा कि आज फिर से पीएम मोदी झूठ बोलते पकड़े गए। आज बोले दरभंगा में एम्स खोल दिया है, पर असलियत में दरभंगा में एम्स है ही नहीं। बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन एकत्रित करके प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। तो प्रधानमंत्री इतना झूठ काहे बोलते हैं? खैर, हम तो ये मान ही नहीं सकते कि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल सकते हैं। तो आखिर वो कौन है जो पीएम मोदी से बार बार झूठ बुलवा रहा है? और अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब संसद में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि मिजोरम में उनकी सरकार ने IIMC बनवाया, जबकि कुछ ही घंटे में ये बात साफ हो गई कि ये IIMC मोदी सरकार में नहीं बल्कि मनमोहन सिंह की UPA सरकार में ही बन चुका था 2011 में। उससे और पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में भी झूठ बोल आए थे, जब उन्होंने कहा था कि आज भारत में हर साल नया IIT और एक नया IIM बन रहा है, और उनके इस दावे की ही पोल बीजेपी ने ही संसद में खोल दी थी, जब ये बताया था कि पिछले 5 सालों में एक भी नया IIT और IIM बना ही नहीं। और इसके अलावा भी कई सारे झूठे दावे जो है वो किए जाते रहे हैं और लगातार उनकी पोल भी खुलती रही है। लेकिन बार बार पीएम मोदी के भाषण में इस तरह की गलतियां या फिर यूं कहें कि झूठ जो परोसे जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर है कौन? क्योंकि प्रधानमंत्री तो बीजेपी कहती कभी झूठ बोलते नहीं, तो फिर आखिर ये साजिश कौन कर रहा है? फिलहाल सरकार कानून अब लेकर आई है कि फेक न्यूज फैलाने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जब देश के मुखिया पीएम मोदी ही झूठ बोल रहे हैं तो आखिर क्या कार्रवाई हो? फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है कि क्या पीएम मोदी खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर उनसे टीपी पढ़ने में गलती हो जा रही है या फिर कोई उनकी स्क्रिप्ट में इस तरह की झोल कर रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।